डॉक्टर साहब, कोयटा में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आज अहम इजलास हुआ है, जिसमें बलोचिस्तान में तरक्की और पायदार अमन पर जोर दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ जी, वो गए वहाँ पे। लेकिन कल का जो इजलास था उसमें जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब और खान साहब, तीनों, खान साहब की तो वजूहत है, वो ज़ाहिर जेल में, और बाकी दोनों शख्सियत नहीं थी। अब सदर ज़ाहिर उनकी पार्टी का डेलीगेशन था, लेकिन सदर नहीं थे। नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरा कल तक हमारा प्रोग्राम जब लाइव जा रहा था तो उसी वक्त ये ख़त्म हुई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ था। तो मेरा शायद जहन ये था कि पार्लिमानी लीडर्स को ही बुलाया है, लेकिन फिर उसमें और डेलीगेशन मुझे जहन में आया कि पार्लिमानी लीडर्स से ज़्यादा पार्टियों के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। तो मियाँ साहब नहीं थे। आज वजाहत की मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कि उनकी तबीयत शायद नासाज थी, तो उसकी वजह से और भी कई शख्सियात थी या नहीं थी, लेकिन वो उसको एक तरफ कर दें। मैंने जो कल बात की थी, मैं अपने उस मौक़िफ़ को दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमारे हाथ में एक तैयार नेशनल एक्शन प्लान है और हमारे हाथ में एक बिल्कुल, यानी हमें कहीं इधर उधर भी हम जाएंगे, जो भी उसमें ऐड करेंगे वो उसी के अंदर ही कहीं ना कहीं रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर है, जो कि 2012 में और 2021 में रिवाइज हुआ। उसमें अगर कोई मज़ीद चीज़ें डालना चाहें तो डाल दें। अच्छा, अब उसमें आज मेरी बहुत से जिन लोगों से बात हुई मेरी, मैंने कहा जी आप बताएं कि क्या, बहुत ज़्यादा मैंने इसको इस पर तवज्जो या ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मेरा ख्याल है कि वो वक्त का ज़िया है कि इसके ऊपर बहस की जाए। हमारे पास ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, मतलब हम लोगों से पूछते फिरेंगे कि भाई क्या हमें करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, क्या हमें करप्शन ख़त्म करनी चाहिए मुल्क से, क्या हमें दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए। कोई एक आदमी पाकिस्तान में ऐसा है जो कहेगा कि जी दहशतगर्दी होनी चाहिए या करप्शन होनी चाहिए या स्मगलिंग होनी चाहिए, या ये है कि जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं ये काम करें, तो कौन ऐसा आदमी होगा? ठीक है, मेरा तो नहीं ख्याल कि मुझे कोई भी शख्स ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा हो रहा है जी, चोरी चकारी हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, धमाके हो रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं, ये तो इस पर तो पूरी कौम का कंसेंसस और बरसा बरस कंसेंसस है। इशू ये है कि जो उसमें एक जुमला जो आर्मी चीफ से मंसूब हुआ, क्योंकि जाहिर है कि वो जो ज़राए के वाले से बात चली, वो ये था कि जी हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट और गवर्नेंस का इशू, मतलब इस तमाम के तमाम, भाई अवाम का क्या ताल्लुक है इस नेशनल एक्शन प्लान के? अवाम के नुमाइंदे गए, उन्होंने पार्टियों ने साइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि अफवाज अपना रोल प्ले कर रही है, पुलिस, उनका तो इसमें इनपुट नहीं है। उनको तो ये कि अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, रोज़गार चाहिए, उनको जो है वो काम करना है, एक नॉर्मल माशरे में रहना है जिस तरह है, और वो परेशान है इस बात से कि उनकी वजह से ये करप्शन के इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। भाई अवाम भी तो मजबूर हो जाते हैं ना, एक सिस्टम के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो जो है वो किसी अच्छे शहर के अच्छे चौराहे पे अगर आपने भीख भी मांगनी हो तो उसके लिए भी आपको इलाके के जो भी बड़ा या जो भी वहाँ के हैं लोग, उनको आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर आपको भीख मांगने के लिए वो चौक मिलता है कि यहाँ पे यार ज़्यादा ट्रैफिक आती है और ज़्यादा लंबा सिग्नल होता है, तो यहाँ भीख के ज़्यादा, तो इतना करप्ट सिस्टम है। इशू ये सारा कि इसमें सॉफ्ट स्टेट, उस वाली बात पे आ जाए जो आर्मी चीफ से मंसूब हुई है बात, और वो सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट वाली जो बात है, और उसमें गवर्नेंस की गैप्स। मैं नहीं जानता कि ये जुमला जो है ये किस पैराए में सामने आया है, लेकिन मैं इस पर जो गौर अपना इंसान दायर अपनी एक उसकी आप देखिए कितने मुल्क ऐसे हैं जिनका सॉफ्ट इमेज है, लेकिन अक्सर में वो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड स्टेट्स हैं। आप किसी खलीजी मुल्क में जाएं जिन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है गुजरे चंद सालों में, तो सॉफ्ट इमेज होगा, इंतहाई सॉफ्ट इमेज। आप उनके जहाज में बैठ जाएं, सर ऑरेंज जूस और शैम्पेन, ठीक है ना। आप उनके एयरपोर्ट पे उतरें, उसके बाद इधर से लाइनें लगी हुई हैं, टैक्सियां खड़ी हैं बाहर, कैब्स खड़ी हैं, होटल्स हैं, जगह हैं, सॉफ्ट इमेज। लेकिन वो हार्ड स्टेट्स हैं। आप वहाँ जाके कानून तोड़ें, आप ज़रा करप्शन करें, आप ज़रा चोरी चकारियाँ, 2 नंबरियाँ, यहाँ पे वहाँ पे जालसाजियाँ और ये और वो करें। अपने जो कवानीन हैं, वो कवानीन में वो इंतहाई हार्ड स्टेट्स हैं, वो नहीं आने देते अपने अंदर, अपने लोग ऐसे लोगों को नहीं आने देते अपने यहाँ, जो उनके यहाँ बैठ के जराइम करें और बुरा भला खाएं,
गालम गलूच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सड़कों पे लड़ाई शुरू कर दें आप। और ये जो आज एक वाक़या हुआ है जहाज़ में, ये तो एक वाक़या है ना जो सामने आ गया। वो थप्पड़ मार दिया जी कमिश्नर साहब के किसी बच्चे ने, एयर होस्टेस की नाक जो है वो खून बह रहा है। एक जहाज़ उड़ गया, उसका पहिया कराची में पड़ा है। ठीक है, बात ये है कि ये अगर ये किसी यानी हम नज़र सॉफ्ट स्टेट आते हैं दुनिया को, बहुत सॉफ्ट, सॉरी हार्ड स्टेट नज़र आते हैं, बहुत हार्ड स्टेट है। देखिए ना क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, मतलब है कि धमाके हो रहे हैं, कभी टेररिज्म के वाक़यात हैं, कभी ये इकॉनमी ख़राब है। लेकिन आप बगौर देखें तो पाकिस्तान से ज़्यादा कोई सॉफ्ट स्टेट है ही नहीं। मतलब जिसका जो मर्जी आ रही है कर रहा है, मतलब करता जा रहा है, बस ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पर जब तक आप इस बात को ख़त्म नहीं करेंगे ना इस मुल्क से कि सब तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही नहीं चलता भाई। आपको कानून के तहत चलना पड़ेगा, कानून आइन के तहत आपको चलना पड़ेगा, फिर मुल्क आगे चलेगा। वो छोड़ें जी, काम है, ओ जी उसको कॉल करें ना, अभी 2 मिनट में बंदा पकड़ लिया, छुड़वाते हैं यार बंदे को। ओ यार क्या है, ओ यार दे दो, कितने मांग रहा है, पैसे देके उसकी जान छुड़वाओ। और उसमें जो है वो तमाम का यानी उसको नॉर्म बना लिया हमने। एक नॉर्म होता है ना, नॉर्म, कि ये तो आम सी बात है यार, इसमें कौन सी बात हो गई कि यार उसने रिश्वत दे दी है, उसने जो है वो स्कूलों के बच्चों के पेपर आउट हो। इतना, मैं जिस जनरेशन से काम ताल्लुक है मेरा, और ये कोई सदियों पुरानी जनरेशन नहीं है, यानी पेपर्स का आउट होना जो है, पेपर आउट हो गया, ये उसके वो इतना खौफनाक और भयानक जुर्म होता था कि उसके नतीजे में हेड्स रोल हो जाते थे, बड़े बड़े हेड्स रोल हो जाते थे, वज़रा इस्तीफ़ा दे देते थे, बोर्ड पूरे चेंज हो जाते थे कि पेपर कैसे आउट हो गया, ये मैट्रिक का पेपर आउट हो गया है, 9th का पेपर कैसे आउट हो गया है, पैसे लेके पूरी इंक्वायरियाँ बैठती थी। अब पेपर्स आउट होना एक नॉर्म है, जाली डिग्री एक नॉर्म है। आप ज़रा चेक करें, मैं तो आज के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें मैं तो कभी भी नहीं पढ़ सकता था इतनी फीस दे के। हमारे माँ बाप के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो इतने पैसे दे के करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, रिश्वतें फलाना, और फिर वो बच्चे डॉक्टर्स बन जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कहाँ जाए, जॉब्स कहाँ से लें, उनकी गाइडेंस नहीं। तो ये है ना, हम एक्चुअली मतलब वो जो चीफ साहब ने बात की है ना कि हमें सॉफ्ट से हार्ड स्टेट पे जाना होगा। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हम देखने में दुनिया को हार्ड नजर आ रहे हैं, अंदर से हम सॉफ्ट हैं, इंतहाई सॉफ्ट हैं। होना ऐसा चाहिए कि हम दुनिया के सामने सॉफ्ट नजर आए और अंदर से हम हार्ड हों। जब तक अंदर से हम हार्ड नहीं होंगे, दुनिया को के सामने सॉफ्ट इमेज नहीं जाएगा। दुनिया के सामने सॉफ्ट इमेज कैसे जाएगा? जब उनको पता होगा कि रूल ऑफ लॉ है। एयरपोर्ट की छतें नहीं टपक रही, हम उतरेंगे तो वहाँ पे जनाब प्रॉपर एयरपोर्ट जो है वो काम कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है वो लूट मारनी हो रही होगी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के। तो मैं इसको जिस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उस तरह से बात ना समझ रहा हूँ जिस तरह से कल चीफ साहब ने कही है उसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना सॉफ्ट कर दिया आपने उसको, अंदर रियासत को इतना सॉफ्ट कर दिया है, अदारे भी सॉफ्ट हो गए हैं, वो सब कंफर्ट जोन में चले गए हैं ना, किसी को फिक्र ही नहीं है। वो 5 गाड़ियाँ यार, 4 गाड़ियाँ और ले आओ ना उस डिपार्टमेंट से, वो यार उस वजारत को मर्ज करके उधर। आज ये चीनी वाला, उसको सर पैर समझ नहीं आ रहा, वो चीनी की कीमत अब मैंने अपना दिमाग खपाने ख़त्म कर दिया उस तरफ, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ना। आप उसमें चीनी की प्राइस, गन्ने की कीमत, उधर से उधर स्मगल हो रहा है, उधर वापस आ रहा है, उसमें करोड़ों रुपया कमा लिया, गंदम में कमा लिया, इसमें कमा लिया, उसमें कमा लिया, स्मगलिंग हो रही है, कश्तियों से पैसा जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है। अच्छा, बच्चे जब डूब गए तो इंक्वायरी हो रही है, वो यूनान के पास कश्ती डूब गई, उससे जब पहले अगर कश्ती ना डूबती तो वो नहीं पकड़े जाते स्मगलर। यानी इतने स्मगलर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये तो नेक्सस पूरा ग्लोबल नेक्सस है ना, रीजनल नेक्सस है। यहाँ से तो बहुत सारे मुल्क क्रॉस करते हैं, ये तो पूरा नेक्सस है, माफिया पूरी, जो कि अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांसनेशनल काम करती है। लेकिन इशू ये कि जब टैक्स वहाँ पे डूब गई कश्ती तो एक दिन की खबर होती है, पकड़ लिया। ओ भाई, उनको पहले आपको नहीं पता कि क्या यहाँ से लोग, उसकी वजह यह है कि वो वो गवर्नेंस का जुमला बीच में आया हुआ है। वो भी उन्होंने कहा ना कि गवर्नेंस के वजह से ये जो है ये गवर्नेंस का गैप भी है। मुझे ये लगता है, और मेरी खुशफहमी भी समझ लें, मेरा गुमान भी समझ लें, मेरा ख्वाब भी समझ लें, हम ज़िंदगी की ऐसी स्टेज पे हैं कि हम दुआई कर सकते हैं या हम गुजारिश ही कर सकते हैं।
24-25 साल हो गए मीडिया में, कि उसमें से वो जुमला जो है वो जुमला कहीं दुरुस्त निकले कि गवर्नेंस के गैप्स की वजह से हार्ड और सॉफ्ट स्टेट की जो डेफिनेशन सामने आई है। और हार्ड स्टेट, हम दुनिया को हार्ड स्टेट लग रहे हैं, हम असल में सॉफ्ट स्टेट है। यानी कोई बात होती नहीं है और एक हंगामा खड़ा हो जाता है पूरी दुनिया में कि ये तो हार्ड स्टेट है, ये तो यार पता नहीं पाकिस्तान में भाई हर दूसरा आदमी जो है शायद दहशतगर्दी घूम रहा है। अच्छा, लोग यहाँ आते हैं जब, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा है, तो बड़े प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। उसकी वजह ये है कि वो बाहर ऐसा इम्पैक्ट है और कई साल से है, कई साल से। अच्छा, पहले तो चले 9/11 के आगे पीछे दाएं बाएं जब कायदा तुक बन रही थी, लेकिन अब तो कम से कम ये मामला जब यहाँ पहुँच गए हैं तो यहाँ से इस बात को हमें आगे लेके चलना चाहिए। इस पर सोच विचार की ज़रूरत है ही नहीं, इसको आप करना शुरू करें। इसमें अच्छा, ऑपरेशन का भी कुछ जिक्र नहीं हुआ। मैं कल सुन रहा था 2-3 वज़रा की बात, ये जो शुरा मौजूद थे उनकी बात मैंने सुनी, तो ऑपरेशन का, ऑपरेशन क्या, आपने कोई बॉम्बिंग करनी है जहाज़ ले जाके? तो टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, हमेशा जारी रहते हैं। लेकिन यह है कि अक्रॉस द बॉर्डर आपकी स्मगलिंग भी तो हो रही है। देखिए, अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होता। अगर टेररिस्ट भाई अक्रॉस द बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर के अगेंस्ट अगर टेररिस्ट आ रहे तो स्मगलिंग नहीं हो रही, चोरी चकारी नहीं हो रही, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, लोग स्लिप नहीं हो रहे। हम फोकस रखते हैं सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर। अगर हम ये देखें कि उसके साथ वो लोग जिनके मफादात जुड़े हुए हैं वो आगे पीछे कर रहे हैं उन लोगों को जो कि दहशतगर्दी में मुलविस हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो आपको हाथ डालना है, और ये बड़ा आसान काम है। ये कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर है इस वक्त दुनिया में? मुल्क अपने अपने आप को बचा रहे हैं। 1945 का ऑर्डर तो फना हो गया। कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर मुझे बताएं दुनिया में चल रहा है? कौन सी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इस वक्त दुनिया में? पूरे रियासत अपने आप को बचा रही है, अपना फैसला करें खुद, और फैसले हैं हमारे पास। हर एक को पता है कि मुल्क कैसे ठीक करना है, और अल्लाह का नाम लेके नीयतें अच्छी हों। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बात सीखी है। कई दफ़ा आप कामयाब होते हैं किसी चीज़ में, कई दफ़ा आप नाकाम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है ना, अगर आपकी नीयत ठीक है कि मैंने ये काम इस तरह से करना है, यार मैंने ठीक करनी है चीज़ को, उसमें बरकत आती है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। अब मुझे को बरकत क्या चीज़ है? बरकत को मैं किस तरह समझता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक सालन की प्लेट लेकर आते हैं और 2-3 लोग उसमें खाना खाते हैं। 3 लोग 4 लोगों ने खाना खाया, एक प्लेट खाने में खाना ख़त्म हो गया और लोग कह रहे हैं कि यार भूख रह गई, यार खाना ज़्यादा होना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा खाना होता है, बहुत सारे लोग खा लेते हैं और वो सबके लिए काफ़ी होता है, खाने में बरकत होती है। तो ये लोग अल्लाह से ये दुआ नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला हमें सिर्फ रिज़्क़ दे, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ में बरकत दे। मतलब बरकत जो है ना, वो जब आपकी बरकत आ जाती है ना, नियतों में बरकत, मैंने नियत कर ली, नियत आपकी अच्छी है, बरकत, आपका जहन, क्लैरिटी आपके जहन में, आप कहते हैं परवरदिगार मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मैं कारोबार शुरू करने, परवरदिगार तू बरकत दे। ये नहीं कामयाब मेरा जो है वो कारोबार कामयाब करके मुझे करोड़पति बना दे, वो अलग दुआ है। ये जो है ना कि तू बरकत दे, बस जो तू समझता है कि बेहतरी है जिसमें, तू ही समझता है। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, रमज़ान का आखिरी इश्रा शुरू है कल से, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कौम को संभाले और आगे हम इसको लेके चलें। दुनिया में हमारा सॉफ्ट इमेज जाए, अंदर से हमारी कवानीन हार्ड हों। हार्ड होंगे कवानीन तो खुद ब खुद सॉफ्ट बन जाएंगे हम दुनिया के लिए, क्योंकि यार वो कहेंगे रूल ऑफ लॉ है भाई, इनके यहाँ ये चोरी चकारी 2 नंबरियाँ नहीं होती इनके यहाँ, इनका बिल्कुल परफेक्ट काम करो, अपना इन्वेस्टमेंट लेकर जाओ, काम करो और बिल्कुल काम सही चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ इस तरह से मैं जैसे समझ रहा हूँ कि ये इस तरह से बात हुई है, और अगर ऐसे हुई है और किसी और अंदाज में हुई है तो जाहिर है वो भी हम समझ लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि कल की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद काफ़ी लोग जो इस सिस्टम में या आगे पीछे वो परेशान है कि ये जुमला क्यों कहा है चीफ साहब, ये इस जुमले पे काफ़ी परेशानी है कि इसी जुमले में ये क्यों कहा है उन्होंने कि गवर्नेंस और हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट वो फंसे हुए हैं सारे। तो मैंने कहा मैं भी इस पर थोड़ा सा अपना जो अपने ख्यालात का इज़हार कर लूँ।